डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, बैंक निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 43,284 रुपये पे, और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 43,198 रुपये पे हुई है। तो रफली बैंक निफ्टी ने 84 पॉइंट अपने आप को नीचे जाके क्लोज किया है। 86 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। अब आप इस कैंडल को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट की क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, और इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज, नीचे जाके क्लोज करता है, सॉरी। और इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अपने आप को ऊपर जाके क्लोज करता है। और आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने अपने आप को नीचे आके क्लोज किया। तो मैं आपको जो प्रीवियस वीडियोस में समझाता हुआ आ रहा हूँ वो ये समझाता हुआ आ रहा हूँ, जब भी मार्केट एक साइडवेज की रेंज में होता है तब हमें छोटी क्वांटिटी प्लान करनी चाहिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट किया था कि 43,500 के ऊपर ही ऑप्शन सेलर डरेगा, उसको भी मैं आपको ऑब्जर्व, इवन इफ किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि किसी ने कौन बाइंग में ट्रैप हुआ, आप लोग जब रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना मुझे व्हाट्सएप पे, तो सर मैं भी आपके लिए एनालिसिस करना थोड़ा कम कर दूंगा, मैं भी वीडियोस में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना कम करूंगा। बट आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बट रिप्लाई करना सर ज़रूरी है। आप रिप्लाई करोगे तो भी मैं आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, 4 चीज़ें आपको और बताऊंगा। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा हमें छोटी क्वांटिटी के साथ ही प्लान करना पड़ेगा। ये मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, मार्केट जब भी इस रेंज में ट्रेड करेगा मैं छोटी क्वांटिटी प्लान करूंगा, कोई बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करूंगा। शॉर्ट साइड में मैं छोटी ही क्वांटिटी रखूंगा जब तक मार्केट मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं देगा। अभी भी मार्केट वन वे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जब तक इस रेंज से ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम कोई बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि 43,500 पे मैं क्यों अलर्ट हो गया था, क्यों मैं ट्रैप नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, किसी ने इवन मुझे बताया नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो अलग बात है, लेकिन ट्रैप हुए होंगे क्योंकि मार्केट 500 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा था, वो बायर को ट्रैप कर रहा था मार्केट। लेकिन मैंने भी पोजीशन बनाई थी, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुका था। क्यों हो चुका था मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्यों हुई थी। सबसे पहली चीज़ आप देखना कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने के बाद, ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा था, ये अप ट्रेंड में जाने के बाद एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था। ये देखो आप, प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा था। प्राइस एक्शन फॉलो होने के बाद मार्केट ने देखो ट्विज़र टॉप बनाया है। ये देखो आप, 2 कैंडल जो बनाई है इसको ट्विज़र टॉप बोलते हैं, और मार्केट ने बिल्कुल हाई के आसपास जाके बनाई है। और चीज़ को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि मार्केट ने क्या किया, इसको कैंडल जब ये वाली ट्विज़र टॉप बनाने के बाद क्या किया, मार्केट ने ये ट्विज़र टॉप बनाया। ट्विज़र टॉप बनाने के बाद अगेन मार्केट ने देखो काइंड ऑफ ट्विज़र टॉप दोबारा बनाया। दोबारा बनाने के बाद इसने मार्केट को ब्रेकआउट दे दिया नीचे की साइड। तो यही चीज़ ने मुझे अलर्ट किया कि यार इसमें बायर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे बाइंग शॉर्ट कवरिंग आनी नहीं चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन को हटा के शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी यहाँ पे मैंने, और मैंने इस मूव को प्ले किया था। इस मूव को प्ले कैसे किया था मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ। इस मूव को कैसे प्ले करने के लिए मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को डाला। एक ट्रेंड लाइन में आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को आप देखो। इस ट्रेंड लाइन ने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट लेने के बाद मेरा क्या था रिस्क, क्या कहाँ तक था मेरा रिस्क ये था, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि या तो मार्केट ट्रेंड लाइन को चट करके ऊपर चला जाएगा या ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। जब यहाँ पे 2 पैटर्न बन चुके थे, 2 बार ट्विज़र टॉप बन चुका, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि यार मेरा रिस्क जो है ना, अगर मेरी यहाँ पे शॉर्ट है 460 के आसपास शॉर्ट है, तो मेरा रिस्क यहाँ तक का रिस्क है। मैंने हाई का एसएल मान रखा था कि अगर मार्केट हाई को ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और नीचे के टारगेट मुझे बड़े दिख रहे थे, 200-250 पॉइंट के टारगेट दिख रहे थे मुझे। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई और मैंने यहाँ तक के लिए वेट किया, या तो मार्केट ने इस कैंडल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, इस कैंडल ने देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज किया, और अगली कैंडल कोई भी देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पा रही है। अगली कैंडल देखो ट्रेंड लाइन के नीचे ही नीचे रुक रही है अपने आप को, और ये जो कैंडल थी, ये कैंडल ने मुझे सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया। ये वाली कैंडल ने,
यहीं पे मेरा एग्जिट हो चुका था, यही मेरा 43,200 के आसपास का सा टारगेट था, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एग्जिट किया 43,200 के आसपास। तो ये मैंने आपको एनालिसिस बताई है कि कैसे मुझे मार्केट ट्रैप नहीं कर पाया, उसमें बहुत सारे बायर ट्रैप हुए होंगे। अब बात करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट किस तरीके से प्ले कर सकता है, कल के सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ, उसको आप ऑब्जर्व करना। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखना एक चीज़, अब कल की सेशन में सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा। बेस्ट ट्रेड ये होगा कि मार्केट क्या करे, इसी जोन में ओपन हो, 200 और 300 की जोन में ओपन हो। इसी जोन में 200 या 300 की जोन में ओपन होने के बाद अगर मार्केट 300 के ऊपर को सस्टेन करता है, 300 के ऊपर सस्टेन करेगा, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो। ये मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, आप देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, यानी कि 90 मिनट, यानी मार्केट ने रफली 1.5 घंटा इस रेंज में अपने आप को स्पेंड किया। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशंस बनी होंगी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो कि मार्केट अगर किसी रेंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बाइंग पोजीशन भी बन रही है और सेलिंग पोजीशन भी बन रही है। जब भी मार्केट उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं किसी का तो एसएल जाएगा। अगर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग साइड का एसएल जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, जब ब्रेकआउट करेगा तभी शॉर्ट कवरिंग, इसी को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तभी मार्केट जो भी अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो जो शॉर्ट करके बैठा है वो अपने एसएल को, सॉरी जो बाय करके बैठा है वो अपने एसएल को बचाएगा। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद मार्केट अपने हाई को 300 के लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करेगा, मैं बाय की पोजीशन बनाऊंगा इसमें। और मेरा पहला टारगेट होगा 380 रुपए का, और सेकंड टारगेट होगा मेरा इस ट्रेंड लाइन के पॉइंट तक का, यहाँ तक का 400, शायद 425 तक टच करेगी ये, 425 या 450 रुपए तक का टारगेट लूंगा मैं। पहला टारगेट लूंगा 380 का और सेकंड टारगेट लूंगा मैं 425 रुपए का। मैं सेफ साइड टारगेट लूंगा 425 रुपए का। अब मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आने के बाद मार्केट एक रेंज बनाता है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे 300 या 400 की रेंज, 425 की रेंज बनाता है मार्केट, या तो ये रेंज बनाता है 350 और 425 की, इस रेंज का मैं वेट करूंगा। ये रेंज मुझे जहां पे भी ब्रेकआउट देगी, अगर ऊपर ब्रेकआउट देगी, अगर मान लेते हैं ये रेंज बनाने के बाद मार्केट 425 के लेवल को ब्रेक करती है, तो मैं अपना नेक्स्ट टारगेट रखूंगा 480 रुपए का और 550 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा एक बार, और इस 350 या 425 की जो भी रेंज बनेगी उस रेंज में ब्रेकआउट वेट करूंगा कि मार्केट किस साइड में ब्रेकआउट करता है, उस साइड में मैं नेक्स्ट टारगेट्स के लिए प्ले करूंगा। अब मान लेते हैं, ये तो मैंने बताया कि मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, 43,198 पे क्लोज हुआ है। अब मान लेते हैं मार्केट 43,050, 43,100 के आसपास ओपन हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट ट्रेड होगा। मैं यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। अब आप चीज़ों को समझिए। मार्केट देखिए पहली बार यहाँ पे आया, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मार्केट देखिए ये सपोर्ट ली है, एक बार ये सपोर्ट ली है मार्केट ने, ये सपोर्ट ली है, ये सपोर्ट ली है, और मार्केट देखो आज भी इसी के आसपास आया था, 125 रुपए के आसपास आके मार्केट ने फिर से सपोर्ट ली है। तो अगर मैं किसी पॉइंट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा हूं सर, तो मैं भी चार्ट से देख के ही बोल रहा हूं, चार्ट ही मुझे बता रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कोई गैप डाउन ओपन होने के बाद 43,050 या 43,100 के आसपास ओपन होता है, और अगर मार्केट मुझे पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल देता है तो मैं उसमें बिना सोचे समझे उसको बाय कर लूंगा। पहला टारगेट लूंगा 43,050 के आसपास अगर ओपन होता है, पहली कैंडल 43,000 के लेवल को ब्रेक ना करे, पहली कैंडल कोई हैमर देगा, मैं उसको बाय करूंगा बैंक निफ्टी को। पहला टारगेट लूंगा 43,180 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 43,250 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,350 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। यहाँ तक के लिए मैं टारगेट लूंगा 350 रुपए तक के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। अब मान लेते हैं, अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इस जोन के आसपास जा रहा है, सेलर एक्टिव होता चला जा रहा है। ये जोन को ऑब्जर्व करिए आप, ये वाला जोन, ये देखिए ये वाला जोन को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। आज भी मार्केट ने क्या किया,
अब इसका हाई देखो 482 का हाई है, रफली मार्केट यहाँ से 30-40 पॉइंट ही ऊपर गया है और यहाँ पे देखो सेलर एक्टिव हो गया। तो इस जोन में मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मार्केट इसी जोन में 500 के आसपास ऊपर हो जाता है तो मैं यहाँ पे अलर्ट रहूंगा कि मार्केट 500 के आसपास आके क्या रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे आने के बाद कोई पहली कैंडल मुझे शूटिंग स्टार देगा, यहाँ पे आने के बाद या तो शूटिंग स्टार मुझे कैंडल दे तो मैं उस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के और शॉर्ट साइड को प्ले करूंगा, लेकिन शॉर्ट साइड में क्वांटिटी छोटी रखूंगा और छोटे टारगेट्स के लिए काम करूंगा। अगर मार्केट 43,500 के आसपास ओपन होता है तो मैं शॉर्ट साइड के लिए प्ले करूंगा। पहला टारगेट लूंगा मैं 43,425 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा मेरा 43,350 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,250 रुपए का और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,180 रुपए का, अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो। और अगर मार्केट कोई शूटिंग स्टार कैंडल नहीं बनाता है 43,500 के आसपास ओपन होके, तो मैं मार्केट से वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे। मार्केट या तो यहाँ पे रेंज बनाए, मान लेते हैं 500 या 400 की रेंज बनाता है, या 500 या 300 की, 500 या 350 की रेंज बनाता है। मार्केट कोई रेंज बनाए 100-150 पॉइंट की। उस रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट कल के हाई को, जो 533 रुपए का हाई है, अगर कल के हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा देखने को। जो 150 पॉइंट का यहाँ तक का जो मूवमेंट होगा, ये आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा अगर मार्केट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो। जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करेगा मैं तुरंत बाई की पोजीशन बना लूंगा। पहला टारगेट लूंगा 580 रुपए का, 43,580 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,680 रुपए का और थर्ड टारगेट होगा मेरा 43,750 रुपए का। ये मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगा देखने को, एक ये मूवमेंट फास्ट मिलेगा। और अगर मार्केट नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये मूवमेंट भी आपको फास्ट देखने को मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को 43,850 रुपए तक ला सकता है ये मूवमेंट। तो ये जो 150 पॉइंट का मूवमेंट है ये भी फास्ट देखने को मिलेगा आपको, और ये ऊपर का 150-200 पॉइंट का मूवमेंट है ये फास्ट देखने को मिलेगा। ये फास्ट क्यों देखने को मिलेगा मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ऑब्जर्व करके बता चुका हूँ। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मूवमेंट क्यों फास्ट मिलता है। जब भी मार्केट किसी मेजर सपोर्ट को या किसी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तभी मार्केट में एक मूवमेंट आता है, तभी मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग मूव लेता है। जब जहाँ पे ऑप्शन सेलर डरेगा तभी ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा इस मार्केट में। अदरवाइज इस मार्केट में बैंक निफ्टी से पैसा बनाना बहुत टफ टास्क है। जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं, ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस को रेस्पॉन्स करेंगे तो मैं आपको और एनालिसिस करके बताऊंगा और नई चीज़ें बताऊंगा कि मैं और इन चार्ट के साथ साथ और क्या चीज़ें देखता हूँ, क्या ऑप्शन चेन में क्या देखता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज मैं भी धीरे धीरे आपके लिए रिसर्च करना कम करूँगा, सिंपली वीडियोस डाल दिया करूँगा अगर आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। प्लीज़ आप रिस्पॉन्स किया करिए तो दैट मैं आपसे और रिसर्च कर पाऊँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।